हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकुर चौधरी। मानस स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू मानस स्टडीज। और रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपका क्या होता है। ठीक है, अभी तक जो हमने देखा है मिरर में वो देख लिया है हमने कि हमको तीन टाइप के मिरर पढ़ने हैं: प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इन तीनों के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा और देखा कि रिफ्लेक्शन के नियम क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है, उसके लॉज क्या है, रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, वो हमने सब देख लिया है। प्लेन मिरर में हमने थोड़ा थोड़ा आपके केस देखे हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आर क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, सब हमने आपका देख लिया है। ठीक है, अब जरा चलते हैं, क्योंकि मिरर का काम जो होता है प्योरली वो होता है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो हमको देखना है कि इमेज कितने टाइप की होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि इमेज आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है रियल इमेज और एक आपकी होती है वर्चुअल इमेज। देखिए, वर्चुअल जो वर्ड है यही अपने आप को खुद को डिफाइन कर देता है। वर्चुअल का मतलब होता है फेक। ठीक है, तो वर्चुअल का मतलब यहां पर क्या है कि आपका फेक, मतलब आपको दिख तो रहा है वो, बट एक्चुअल में है नहीं कुछ भी। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं कितने टाइप की आपकी इमेज होती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रियल इमेज। रियल इमेज की अगर हम बात करते हैं तो रियल इमेज के बारे में कहा जाता है कि इनको स्क्रीन पे आपका ऑब्टेन किया जाता है। हालांकि ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये अभी इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर ना हो, लेकिन यकीन मानिए कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। ऐसा कहा जाता है कि रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर आपका ऑब्टेन नहीं किया जाता है। इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। उसके बाद में फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर आप बात करते हैं रियल इमेज की तो उसने इसके बारे में कहा है कि जब आपकी पैरेलल लाइट रेज या लाइट रेज जब आपकी एक्चुअल में जब आपकी मीट करती हैं तब आपका ये इमेज आपका फॉर्म होता है। इसके बाद में फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन बट दे अपीयर टू बी डाइवर्ज फ्रॉम द मिरर। देखेंगे ये पॉइंट आराम से देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट आपको क्लियर होते जाएंगे। दूसरा इसने बोला है कि ये हमेशा इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज हमेशा क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। जैसे कि आप सोचिए कि आप सुबह उठे, मॉर्निंग में आप मिरर के सामने गए और मिरर के सामने जैसे आप खड़े हुए जाकर के तो आपने वहां पर पाया कि आपका सर नीचे और पैर ऊपर हो गया है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। ऐसी ही इमेज को हम क्या कहते हैं? इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। कि आप खड़े तो सीधे हैं बट आपकी इमेज उल्टी बन रही है, सर नीचे हो गया, पैर आपका ऊपर हो गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये क्या है? वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी आपकी? इरेक्ट होगी। अगर प्लेन मिरर की बात करते हैं तो वो जो इमेज होती है प्लेन मिरर में वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। आपने पाया होगा जब आप मिरर के सामने जाकर खड़े होते हैं तो सीधी इमेज आपकी बनती है। इमेज में आपका पैर नीचे और सर आपका ऊपर ही होता है, तो ऐसी इमेज आपकी इरेक्ट होती है। जबकि रियल इमेज आपकी क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। जनरली आप पाएंगे कि जो रियल इमेजेस जो आपकी होती है वो आपकी सिनेमा जो स्क्रीन होती है वहां पर आपकी पाई जाती है। या आपकी जो आई है, आपकी जो आई होती है, अगर ये आपकी आई है, ये अगर आपकी आई है यहाँ पर ये, और ये आपका लेंस है आई का, तो यहाँ पर जो आपका रेटिना जो होता है ये आपका जो रेटिना है, यहाँ पर जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो भी आपकी क्या होती है? रियल ही होती है। मतलब आपकी ये है कि ऑब्जेक्ट आपके सामने है, मतलब मैं अगर आपके सामने खड़ा हुआ हूं तो रेटिना पर मेरी जो इमेज बनेगी आपकी आंख के अंदर, आपकी आई के अंदर मेरी जो इमेज बनेगी वो उल्टी होगी रेटिना पे। और फिर ब्रेन क्या करेगा? उसको सीधा करके दिखाएगा आपको। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। वही हमने आपको बताया था कि प्लेन मिरर हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल में जाके थोड़ा सा हमको देखना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा कि क्या होता है। देखिए, अगर आपको एकदम सिंपल भाषा में समझना है ना कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है, याद रखने के लिए चीजों को, तो कैसे समझे इस बात को देखिए। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास में ना, ये आपके पास में एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और आपका ऑब्जेक्ट कहां है? कहीं यहां पर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट खड़ा होगा ये। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? इधर बनेगी, यहां मिरर के अंदर। ठीक है कि नहीं है? कैसे? लाइट रे इधर से आया होगा, रिफ्लेक्शन हुआ होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद में आपकी इमेज आपकी फॉर्म हो गई होगी। क्लियर है? इमेज कहां बन रही है? मिरर के अंदर। लाइट रे कहां है? मिरर के बाहर। तो जब ऐसा हो कि जो आपकी इमेज है वो वहां पर मौजूद है जहां पर लाइट नहीं है। क्या यहां पर लाइट है? क्या मिरर के अंदर नहीं है ना? लाइट कहां है? लाइट आपके बाहर है मिरर के। तो जब ऐसा हो कि जो आपकी इमेज है वो ऐसी जगह हो जहां पर लाइट ना हो, है ना, और आपका
तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलेंगे, जहां पर आपकी लाइट जहां नहीं होगी, जहां पर आपकी लाइट नहीं होगी, उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम आपका वर्चुअल इमेज। क्लियर है? जैसे कि हमने यहां पर लिख दिया है कि जिधर आपकी लाइट नहीं होगी उधर क्या होगा, आपका वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है? और जिधर आपकी लाइट है अगर उधर ही इमेज बनती है, मान लीजिए कि आपका ये आप मिरर ले लीजिए, इस तरह का मिरर आप ले लीजिए, ये आप मिरर ले लीजिए। इस केस में क्या होगा कि लाइट रे आपका गया और यहां से आपका रिफ्लेक्ट हुआ, एक आपका लाइट रे गया और इमेज यहां रिफ्लेक्ट हुआ और इमेज क्या बनी, यहां बन गई। लाइट रे भी आपकी इधर ही है और इमेज भी आपकी इधर ही फॉर्म हो रही है। तो इस तरह की इमेज को हम क्या बोलेंगे, इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। जिधर लाइट अगर उधर ही इमेज फॉर्म हो रही है तो रियल इमेज, जिधर लाइट आपकी नहीं है अगर इमेज आपकी उधर फॉर्म हो रही है जैसे कि इस केस में था, तो आपकी वर्चुअल इमेज। इसको याद रखने का एक और तरीका भी है। वो तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका है कि रियल इमेज की अगर हम बात करते हैं तो रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज आपकी तब बनती है जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के सेम साइड में हो। तब आपकी जो इमेज बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, वो आपकी होगी रियल इमेज। और अगर ऐसा हो कि आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर के दोनों अपोजिट साइड में है, तो वो जो इमेज होगी वो कौन सी बनेगी, वो आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप देखें यहां पर ये कौन सा मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। आप देख लीजिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपका इसमें जो इमेज है वो दोनों क्या है, मिरर के अपोजिट साइड में। अगर दोनों मिरर के अगर अपोजिट साइड में है तो इमेज कैसी हुई, वर्चुअल इमेज। क्लियर है कि नहीं है? और अगर ऐसा हो जाए कि कहीं आपका यहां पर मिरर आपका ये है, ऑब्जेक्ट आपका ये रखा हुआ है और आपकी इमेज भी यहीं पर ही बन गई है सेम साइड में, तो इमेज कैसी हो जाएगी, वो आपकी रियल इमेज कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो हमने ये देख लिया है कि वास्तव में रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैसे हम इनको पहचाने, इनको याद रखने का तरीका क्या है, वो हमने सब देख लिया है। ठीक है, ये हमने यहां पर देख लिया है, आप देख लीजिए, ये हमने यहां पर आपका क्लियर कर लिया है। ये क्लियर हमने यहां पर कर दिया है कि जिधर आपका लाइट रे उधर आपकी रियल इमेज, जिधर आपकी लाइट नहीं होगी उधर आपकी वर्चुअल इमेज। यहां पर हमने बता दिया है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज अगर आपकी सेम साइड में हो, किसके, मिरर के, तो आपका रियल इमेज आपका होगा। और जब आपका ऑब्जेक्ट और इमेज आपका अपोजिट साइड में हो मिरर के, तो क्या बन जाएगा, आपका वर्चुअल इमेज बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ये बात ध्यान रखना है बच्चा कि ये जो आपका तरीका है ये वाला, ये केवल आपका मिरर के लिए वैलिड है। ठीक है, लेंस के लिए हम दूसरा तरीका पढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा, और जरा देखते हैं आगे की तरफ की और क्या है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए यहां पर इसने और आपको ठीक से बताया है कि जैसे कि ये एक पर्सन है जो कि मिरर के सामने खड़ा हुआ है ना। तो अगर आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, ये वो पर्सन है और इमेज इसकी कहां बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है। तो दिस काइंड ऑफ इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। क्लियर है कि नहीं है? और अगर ऐसा हो कि प्रोजेक्टर के माध्यम से जो आपकी इमेज बने, यानी कि मैंने आपको बताया था कि सिनेमा जो होता है, थिएटर होता है, उसकी स्क्रीन में जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, जरा आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर अच्छा अच्छा अब हम जरा देखते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। चलिए अब जरा इसको देख लेते हैं। ये आपका एक नया टॉपिक है कि प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है वो किस तरह से बनता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। चलिए जरा इसको ध्यान से समझते हैं। पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि यहां पर आपका कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। चलिए देखिए, जैसे मैं आपको बोल दूं ये कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर है, वही मिरर जो आपके घर में होता है। ठीक है, अब ये जो प्लेन मिरर है इसमें हम देखने वाले हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि मेरे को एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज मेरे को ड्रॉ करना है, इसका इमेज मुझे बनाना है कि कैसे बनेगा मिरर में। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, एक लाइट आप डालेंगे, जहां पर लाइट टकराएगी उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आपने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना एंगल आई होगा, जितना आपका ये एंगल है, उतना ही आपका एंगल आर भी होगा। ये रहा एंगल आर।
क्लियर है कि नहीं है? ये आपने क्या किया है, अभी तक आपने केवल एक लाइट रे ड्रॉ किया है। इमेज फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखिए हमेशा कि मिनिमम आपको 2 लाइट रे चाहिए होती है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइट रे होती है। यहां पर आपने क्या किया है, एक लाइट रे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरी लाइट रे एक और ड्रॉ करते हैं। चलिए, ये आपने क्या किया है, एक लाइट रे इससे और गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपका ये हुआ, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, और सेम एंगल से आपका, क्योंकि ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल भी होगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये आपका रिफ्लेक्टर लाइटर यहां पर गया। ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हुआ है, इसको थोड़ा सा दोबारा से हम बनाते हैं। चलिए अच्छे से बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका प्लेन मिरर है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, मान लेते कि इस ऑब्जेक्ट की हमको इमेज ड्रॉ करना है, तो इससे हम 2 लाइटें ड्रॉ करेंगे। पहली लाइट आपकी ये गई, ये आपका नॉर्मल रहा, जितना एंगल ये है सेम उतने ही एंगल से क्या होगा आपका, उतने ही सेम एंगल से आपका ये भी जाएगा, एंगल आर और आपका एंगल आई। एक लाइट हम आपका और ड्रॉ करेंगे यहां पर। ये जो लाइट रे आपका होगा, सपोज कीजिए आपका ये क्या लाइट रे, ये आपका रहा नॉर्मल, और यहां से इतना ही एंगल से आप ये जाएगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो आपका ये है। अब समझ लीजिए ध्यान से, जब आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका ये होगा कि इमेज जब भी बनती है वो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे के हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर बनती है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे कौन सी हैं, यहां पर 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी ये है, एक तो आपकी ये रही और एक आपकी ये रही। अब ये जो 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, या तो मिरर के अंदर या मिरर के बाहर, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी इमेज का फॉर्मेशन वहीं पे होगा। अगर आप देखें ध्यान से, अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो 2 लाइट रे हैं इधर की तरफ तो ये कम से कम इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है, इतना तो डन है। क्लियर है कि नहीं है? तो मतलब हमको क्या करना है, इनको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे हम। चलिए पीछे की तरफ लेकर गए भैया ऐसे, और इसको भी हम क्या करें, पीछे की तरफ लेकर गए इस तरह से, कुछ इस तरह से यहां पर। तो ये लाइट रे और ये लाइट रे कहां इंटरसेक्ट की, यहां पर इंटरसेक्ट किए हैं। यहां पर इन 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रे ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो यही आपका वो पॉइंट होगा जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। यही आपका वो पॉइंट है जहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब अगर हम देखें कुल मिलाकर के, तो हमको सिर्फ इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपकी ये है कि इमेज फॉर्मेशन आप जब भी करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के इंटरसेक्शन के थ्रू करेंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट रे जहां पर इंटरसेक्शन उनका होगा वहीं पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट लाइट रे के रिफ्लेक्शन पर कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उसी पॉइंट पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब वो इंटरसेक्शन आपका मिरर के अंदर भी हो सकता है जैसे कि यहां पर हुआ है, वो इंटरसेक्शन आपका मिरर के बाहर भी हो सकता है जो हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स के केस में देखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो बात इमेज फॉर्मेशन के लिए जो दूसरी चीज है वो क्या ध्यान रखनी है आपको, वो आपको ध्यान ये रखना है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कम से कम 2 लाइट रे को फॉल कराना होता है मिरर के ऊपर। जैसे कि आपने क्या किया है, एक लाइट रे आपकी ये गई और एक लाइट रे आपकी ये गई। एटलीस्ट आपको 2 लाइटें चाहिए होती हैं अगर आपको किसी भी इमेज को फॉर्म करना है, ड्रॉ करना है। 2 ही क्यों भैया, अरे भाई रिफ्लेक्शन के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 लाइटें इसलिए चाहिए होती हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही इमेज फॉर्मेशन होता है। रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, और इंटरसेक्शन के लिए कम से कम 2 लाइटें तो चाहिए ना आपको। क्या दुनिया में ऐसा हुआ है आज तक कि सिंगल जो आपका लाइट रे है उसकी मदद से आपने इमेज फॉर्मेशन कर दिया हो? क्या आपने दुनिया में आज तक ऐसा देखा है कि जो सिंगल लाइट रे थी वो इंटरसेक्ट कर गई खुद से ही? ऐसा कभी नहीं होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पर होगा 2 रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का, वहीं पर ही क्या होगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये वो 2 बातें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा यहां पर हमने कुछ डायग्राम है जो हमने देखे हैं, जैसे कि आपका ये रहा आपका प्लेन मिरर, आपका ये रहा। क्लियर है कि नहीं है? ये आपका क्या है,
ये आपका ऑब्जेक्ट है, डन है कि नहीं, ये आपका ट्री है। मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि आपको इस ट्री के इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन करना है। आपको क्या करना है भाई, आपको इस ट्री के इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज फॉर्मेशन करना है। तो जिस भी पॉइंट का आपने इमेज ड्रॉ करना है, उस पॉइंट पर आप कम से कम 2 लाइट रेज क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप निकालेंगे। 2 इंसिडेंट लाइट रे कम से कम आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से आप निकालेंगे। तो ये देखिए, इस ट्री से पहली लाइट रे आपकी ये गई, और लाइट रे जो आपकी ये गई है, ये कहां है, ये आपका मिरर है। और लाइट रे आपका कैसे फॉल किया है मिरर पे, नॉर्मली। और हम थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने ये बताया था कि जब भी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली फॉल करता है तो वो उसी पाथ को रिट्रेस करते हुए चला जाता है वापस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी जो लाइट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी, वो इसी पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, इसी पाथ से वापस जाएगी। तो अगर लाइट रे अगर इस पाथ से गई है तो इसी पाथ से वो आपकी वापस भी आएगी। ठीक है, तो आपने एक तो ये कर दिया, चलिए ठीक है। तो मतलब आपकी एक लाइट रे आपकी ये गई और इसी पाथ से वो वापस आई। चलिए बहुत अच्छे, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 लाइटें चाहिए होती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन के लिए ही आपको 2 लाइटें चाहिए होती हैं। इंटरसेक्शन की बेसिक कंडीशन ये है कि कम से कम 2 लाइटें आपके पास में हो। दूसरी लाइटें आपने ये डाली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जितना एंगल आई है उतनी एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट रे, करने के नहीं है। और मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को इंटरसेक्ट करवाइए। मिरर के अगर बाहर नहीं हो रही है तो मिरर के अंदर लेकर जाइए, उनको वहां पीछे की तरफ घसीटिए और वहां से इंटरसेक्शन का कराइए। तो चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या है। तो ये आपकी लाइट रे गई, ये आपका रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्टेड लाइट को पीछे की तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। डन है कि नहीं है। उसके बाद में ये लाइट रे आपका गया, रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको पीछे की तरफ घसीटेंगे, तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट का इमेज फॉर्म होगा। डन के लिए तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर जो आपका पॉइंट होगा, इसके इमेज आपका यहां पर फॉर्म होगा। कैसे, हमने देख लिया। इसी तरह से आपका, अगर आपको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज चाहिए तो इसका इमेज कैसे निकलेगा भाई, सीधी सी बात है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से कम 2 लाइट आप क्या कीजिए, 2 इंसिडेंट लाइट आप यहां से ड्रॉ कीजिए। पहला लाइट आपकी ये गई, रिफ्लेक्शन के बाद में ये जाएगा, ये गया, यहां से ये जाएगा, दोनों को पीछे मीट कराइए, जिस पर मीट करेगा वहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जरा आगे चलते हैं। अब देखिए, हम अब ये देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म हुई, हमने सीख लिया है। अब हम यहां पर ये देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है, अब उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब आपके घर में जो मिरर है ना, उस पर जो इमेज जो फॉर्म होती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उस इमेज के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर जो आपके घर में होता है, अगर हम उसकी बात करें, तो जब आप मिरर के सामने जाकर के खड़े होते हैं तो वो जो इमेज जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, सीधी इमेज होती है। कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए हैं और आपका सर ऊपर हो जाए, सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है ना। जब भी आप प्लेन मिरर के अगर सामने खड़े होंगे और अगर आप ऐसे खड़े हैं तो इमेज भी आपकी ऐसी ही फॉर्म होती है, मतलब सीधी इमेज बनेगी। और सीधी इमेज को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, इरेक्ट इमेज कहा जाता है, इरेक्ट। तो मतलब जो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो सीधा होगा, वो इरेक्ट इमेज होगा। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने क्या बताया था, वर्चुअल इमेज के बारे में मैंने बताया था कि जहां पर लाइट रे नहीं होगा, अगर वहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो कैसा होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा। लाइट रे इधर से आया है, क्या लाइट रे इधर था, अवेलेबल था, यहां पर नहीं था। अगर यहां पर लाइट रे नहीं है और यहां इमेज फॉर्म हो रहा है तो ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्लियर है। या इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मैंने कहा था कि जब आपका इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों अगर मिरर के अपोजिट साइड में हो तो उस केस में जो इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्लेन मिरर जो आपके घर में जो होता है, जिसमें आप सिंपली फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वो मिरर कैसा होता है, उसमें कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पहली प्रॉपर्टी है इमेज की। अब जरा दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि प्लेन मिरर जो होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम साइज की होती है। भाई जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, प्लेन मिरर के सामने सुबह मॉर्निंग में, तो ऐसा नहीं तो होता है ना कि आप 6 फीट की और आपका हाइट उसमें 10 फीट का दिख रहा है,
ये आप 6 फीट के हैं तो आपका जो हाइट उसमें 4 फीट का दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप 6 फीट के हैं तो आप उसमें 6 ही फीट के दिखेंगे। मतलब आपका जो साइज होगा इमेज का, हाइट जितना होगा, आपकी विड्थ जितनी होगी, आप मिरर के अंदर वैसे ही दिखेंगे, हूबहू एग्जैक्टली सेम। जितना हाइट होगा, जितने विड्थ होगा, मिरर के अंदर भी आपको अपनी इमेज एज इट इज दिखेगी। तो इसलिए इसमें क्या कहा है कि इमेज जो फॉर्म होगा वो सेम साइज का होगा। क्लियर है। अब जरा तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट में आपका बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये प्लेन मिरर है, मान लेते कि आपका ये प्लेन मिरर है ये, और अगर आप यहां पर खड़े हैं और यहां से मान लेते हैं कि आपका डिस्टेंस है 6 मीटर, तो जो आपकी इमेज जो फॉर्म होगी मिरर के अंदर वो भी 6 मीटर अंदर ही होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मिरर के बाहर आप मिरर से खड़े 10 मीटर में और मिरर के अंदर जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है वो आपकी 2 मीटर पर है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप यहां मिरर के बाहर खड़े हैं 6 मीटर डिस्टेंस पे तो अंदर भी आपकी इमेज 6 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो क्या हम यहां पर ये बोल सकते हैं क्या कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो टोटल हो जाएगा वो 12 मीटर होगा? भाई 6 मीटर तो आपका ये होगा और 6 मीटर आपका मिरर के अंदर होगा यहां पर। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी क्लियर आपको हो गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट आपको ये कहता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज जो फॉर्म होती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। लिटरली इन्वर्टेड का सिंपल मतलब ये होता है कि इमेज प्लेन मिरर में जब भी आप देखेंगे तो क्या होगा, राइट आपका लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट आपको क्या दिखेगा, राइट दिखेगा। क्लियर है कि नहीं है? और यही वजह भी है कि अगर आप एम्बुलेंस को अगर देखेंगे तो एम्बुलेंस पे क्या होता है, सामने की तरफ उल्टा लिखा हुआ होता है एम्बुलेंस। आप देखेंगे इसमें ई, ये जो ई है ये आपका इस तरह का है, इस तरह का नहीं है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आपको छोड़ करके बाकी सबको पता है कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या बनाता है, लिटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। देने की नहीं है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर में जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट बन जाता है और जो लेफ्ट होता है वो आपका राइट में दिखता है। क्लियर कि नहीं है? इस इमेज के थ्रू भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि राइट हैंड है बट मिरर में क्या दिख रहा है आपका, ये लेफ्ट हैंड दिख रहा है। और सेम केस एम्बुलेंस में भी है। कई बार बोर्ड में सवाल पूछा जाता है कि एम्बुलेंस के सामने ये उल्टे अल्फाबेट क्यों लिखे जाते हैं। वो इसीलिए लिखे जाते हैं क्योंकि जब एम्बुलेंस अगर पीछे से आ रही हो तो एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही है और उसके बाहर जो गाड़ी के बाहर जो मिरर है उसमें जब ड्राइवर देखेगा तो एम्बुलेंस के पीछे या सामने जो लिखा होगा ना एम्बुलेंस, वो उसको सीधा दिख जाए। भाई अगर आपकी ये गाड़ी है, मान लेते हैं कि ये गाड़ी आगे चल रही है और एम्बुलेंस इसके पीछे है, तो यहां पर जो ये मिरर जो लगा हुआ होगा ना इसमें एम्बुलेंस दिख जाएगा, सामने जो गाड़ी के लिखा होगा इसमें दिख जाएगा मिरर में। और वो कैसा दिखेगा, वो सीधा होकर दिखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस के सामने जो लिखते हैं ये उल्टे वर्ड्स में लिखते हैं, है ना, ताकि उसको क्या किया जा सके, इमरजेंसी के दौरान एम्बुलेंस को वहां से निकलने दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जो चारों पॉइंट है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मानस स्टडीज का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा